सो आइए हम जो विषय सीख रहे हैं, जिस वचन से हम सीख रहे हैं, मेरे साथ निकालिए अफिसियों 3 अध्याय। अफिसियों 3 अध्याय उसकी 14 से 21 तक हमने पढ़ी थी और आज हम उसकी 16 आयत और 17 आयत पढ़ेंगे और 16, 17 और 18 3 आयत पढ़ेंगे। कि वह अपनी महिमा के धन के अनुसार तुम्हें यह दान दे कि तुम उसके आत्मा से अपने भीतरी मनुष्यत्व में सामर्थ पाकर बलवन्त होते जाओ, और विश्वास के द्वारा मसीह तुम्हारे हृदय में बसे, कि तुम प्रेम में जड़ पकड़कर और नेव डालकर सब पवित्र लोगों के साथ भली भांति समझने की शक्ति पाओ कि उसकी चौड़ाई और लंबाई और ऊंचाई और गहराई कितनी है। आमेन, हालेलुया। हम कल भी सीख रहे थे कि तुम भीतरी मनुष्यत्व में सामर्थी होते जाओ, उसके महिमा के धन से। ठीक है, क्या करो? तुम आत्मा में सामर्थ पाओ, है ना? तुम क्या करो? आत्मा में सामर्थ पाओ और भीतरी मनुष्यत्व में सामर्थी होते चले जाओ। ठीक है, और अब यहां क्या लिखा है 17 में? और विश्वास के द्वारा मसीह तुम्हारे हृदय में बसे कि तुम प्रेम में जड़ पकड़े और नींव डाले। क्या क्या लिखा है? विश्वास के द्वारा मसीह तुम्हारे हृदय में बसे कि तुम प्रेम में जड़ पकड़कर, ठीक है, प्रेम में जड़ पकड़ो और प्रेम में ही क्या डालो? नींव डालो। ठीक है, क्या में जड़ पकड़ेंगे? प्रेम में जड़ पकड़े। और लिखा क्या है? विश्वास के द्वारा मसीह तुम्हारे हृदय में वास करे। हालेलुया। मसीह हृदय में कैसे वास करेगा? विश्वास के द्वारा। कैसे वास करेगा? विश्वास के द्वारा। क्या हम विश्वासी तो हैं, है ना? क्या है? विश्वासी तो हैं, विश्वास है। मैं पिछले दिनों में कुछ बातों को सिखा, विश्वासी तो है लेकिन विश्वास नहीं है ना? क्या बोलते हैं? विश्वासी तो है लेकिन विश्वास है ही नहीं है। इसीलिए तो अपना मुकदमा खुद लड़ते रहते हैं। इसीलिए तो अपने लिए खुद करने की कोशिश उसको नहीं करने देते। खुद चले जाते पड़ोसियों को डंडा लेके। विश्वास के द्वारा मसीह तुम्हारे हृदय में वास करे। क्योंकि प्रभु के लोगों, परमेश्वर हमारे हृदय के विश्वास को देखता है, मुंह के विश्वास को नहीं देखता, है ना? कहां के विश्वास को देखता है? हृदय के विश्वास को देखता है, मुंह के विश्वास को नहीं देखता। हालेलुया। एक बार जब स्त्री जाती है, कौन सी स्त्री? जिसको लहू बहने की, मैं थोड़ा सा रिपीट करूंगा, वैसे मैंने विश्वास के बारे में सिखाया। जैसे ही स्त्री जाती है, उसको नंबर 1 याद रखे, विश्वास बोलता है। क्या करता है विश्वास? बोलता है। मरकुस रचित सुसमाचार 5 अध्याय में हम एक दो आयत पढ़ेंगे। विश्वास बोलता है। मरकुस रचित सुसमाचार 5 अध्याय
27 आयत पढ़ो। वह यीशु की चर्चा सुनकर भीड़ में उसके पीछे से आई और उसके वस्त्र को छू लिया। बस रुकिए। विश्वास आता काहे से है? कोई बोले। विश्वास काहे से आता है? सुनने से। राइट। विश्वास कैसे आता है? सुनने से। उसने यीशु की चर्चा सुनी। क्या लिखा है यहां? यीशु की चर्चा सुनकर उसे विश्वास आ गया कि यदि मैं यीशु के वस्त्र को छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। देखिए, पढ़िए। यहां क्या है? उसने यीशु के वस्त्र को छू लिया। 28 आयत में क्या लिखा है? क्योंकि वह कहती थी, यदि मैं उसके वस्त्र बस को छू लूंगी। रुकिए। क्योंकि वह कहती थी। विश्वास बोलता है। विश्वास बोलता है। कुछ लोगों का विश्वास बोलता ही नहीं है। वो पता नहीं होगा कि नहीं होगा। कुछ लोग हैं जिनको विश्वास है, उनका विश्वास अंदर से जी नहीं, ये प्रभु यीशु कर सकता है, ये काम यीशु के नाम में होगा। मेरा बिल्ली रास्ता काटे, मेरा कुत्ता रास्ता काटे, जो मर्जी रास्ता काटे, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन कुछ विश्वासी क्या करते? बिल्ली रास्ता काटा, दूसरा रास्ता पकड़ लेते। विश्वास नहीं है, वो बोलेगा क्या अंदर से? उसने यीशु की चर्चा सुनी और फिर कहती है, वह बोलती थी यदि मैं वस्त्र छू लूंगी तो क्या हो जाऊंगी? चंगी हो जाऊंगी। हालेलुया। सो यहां पर अफिसियों अफिसियों में क्या लिखा है? विश्वास के द्वारा यीशु तुम्हारे हृदय में वास करे। क्या लिखा है? विश्वास के द्वारा यीशु तुम्हारे हृदय में वास करें। और क्या हो? देखिए 17 आयत में और क्या लिखा? हृदय में वास करें, हृदय में बसे कि तुम प्रेम में जड़ पकड़ो और नींव डालो। क्या करो? अब क्या करो? तुम्हारा विश्वास के द्वारा यीशु मसीह तुम्हारे हृदय में वास करें और तुम क्या करो? प्रेम में जड़ पकड़ो और प्रेम में ही नींव डालो। ऐसा है ना? मती रची सुसमाचार में कहीं लिखा हुआ है, आप लोगों ने कहीं पढ़ा है? कुल्हाड़ा जड़ पर रखा हुआ है। कितने लोगों ने ये पढ़ा है? ओके। कुछ लोगों ने पढ़ा ही नहीं, उनको पता ही नहीं है। चलो, पढ़ा नहीं है, पता है कि ऐसा कहीं लिखा हुआ है। हम्म हम्म अच्छा, लिखा है कहीं ऐसा कि कुल्हाड़ा जड़ पर रखा है? जी। ओके ओके। लूका 3 का 9 पढ़ो। लूका 3 का 9 पढ़ो। अब कुल्हाड़ा पेड़ों की जड़ पर धरा है, इसलिए जो जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वह काटा और आग में झोंका जाता है। कुल्हाड़ा कहाँ रखा है? पेड़ों की जड़ पे रखा है। ऊपर से नहीं काटेगा। देखिए, कुल्हाड़ा, जब हम कुल्हाड़ा चलाते हैं ना पेड़ पे, तो कहाँ चला? जड़ में चलाते हैं कि उसी पे पेड़ पे चलाते हैं? कहाँ चलाते कुल्हाड़ा? हाँ? कोई बोलो जरा, एक आदमी। कहाँ कुल्हाड़ा कहाँ चलाते हैं? हाँ? पेड़ पे। ओके।
कुल्हाड़ा जब हम चलाते हैं, हम जड़े खोद के फिर जड़ पे कुल्हाड़ा नहीं चलाते। हम जो पेड़ ऊपर निकला हुआ है यहां से मिट्टी के नजदीक से जरूर काट लेंगे, लेकिन जड़े अंदर ही है, जड़ पे नहीं चलाते कुल्हाड़ा। ठीक है, कुल्हाड़ा कहां चलाते हैं हम? जड़ से ऊपर से हम उसको काट देते हैं, उसकी जड़ें अंदर ही रहने देते हैं, है ना। और जब तक जड़ें अंदर है उसमें उम्मीद पूरी जगी हुई है कि कहीं ना कहीं ये फिर से टहनी निकालेगा। उम्मीद उम्मीद रहती है ना उसमें कि कहीं ना कहीं ये फिर से टहनी निकालेगा। और बहुत सारे पेड़ों को हम देखते हैं और कुछ समय में फिर से वहां से टहनी आ जाती है, फिर से निकल आता है पेड़ ऊपर साइड से, क्योंकि अंदर जड़ें हैं। लेकिन परमेश्वर ने कुल्हाड़ा कहां रखा है? जड़ पे। समझ आ रहा है? कहां रखा है कुल्हाड़ा? जड़ पे। अभी यहां अफिसियों में क्या पढ़ रहे हैं कि तुम प्रेम में जड़ पकड़ो और उसी में तुम्हारी नींव भी रहे। लेकिन वचन कहता है कुल्हाड़ा मैंने जड़ पे रखा। वो जड़ पे किस लिए रखा है? ताकि जो ये जड़े संसार में है ना फैली हुई हमारी, जो ये जड़े संसार में फैली हुई है ना, इसको जड़ से उखाड़ेगा, जड़ से उखाड़ा जाएगा। हमारे गांव में कई ऐसे पेड़ हैं, पेड़ या बूटे क्या बोलेंगे उनको मुझे मालूम नहीं है। एलोवेरा, एलोवेरा तो सब जानते हैं ना, एलोवेरा। तो एक जंगली एलोवेरा होता है, बहुत बड़ा बड़ा एलोवेरा होता है, वो उधर हमारे गांव में है। ठीक है, उसको जब हम उखाड़ते हैं ना जड़ से, उसको गिरा के कहीं भी फेंक लो, यदि फिर उसकी जड़ मिट्टी में कहीं टच रह गई ना, वो खुद जड़ पकड़ता है दोबारा, है ना। क्या करता है वो खुद जड़ पकड़ता है फिर से दोबारा। वो टेढ़ा होगा, वो वही टेढ़ा टेढ़ा ही हरा हो जाएगा, वो धीरे 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 बढ़ बढ़ के उधर से फिर सीधा हो जाएगा। है ना। हम लोग भी कई बार कैसे हैं मसीह लोग, उखाड़ तो रहा है वचन हमें, अब क्या हो गया, टेढ़े हो गए हुए हैं। आधी जड़ें कट गई है, दो चार है, और बस उसी से ही रस लेके उधर से खड़े हो जाते फिर से संसार में। क्या रखी हुई है अभी भी जड़ें? ओहो, मेरा रिश्तेदारी, मेरा बेटा बच्चा, मेरा परिवार, मेरा ये, मेरा वो, मेरा सो, मेरी चीजें, संसार के रीति रिवाज, संसार की बातें, संसार का इज्जत, संसार की दौलत, वो जड़ें अभी भी फंसी हुई है। मैंने आप लोगों को एक बार पहले एक उदाहरण दिया था, एक नाव चलाने वाला, ठीक है, वो दो तीन आदमी थे, उन्होंने क्या किया, थोड़ा नशा वगैरह करके रात को नाव में बैठ गए और उसका चप्पू, चप्पू जानते ना आप, ऐसे 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 करके उसको चलाते हैं, और पूरी रात चलाते रहे, पूरी रात चलाते रहे। जब सुबह हुई तो देखा कि पूरी रात उन्होंने चप्पू तो चलाया, लेकिन ये वहीं के वहीं जहां थे, आगे बढ़े ही नहीं। कारण क्या है? नाव में एक रस्सी लगी होती है और एक इधर खूंटी गाड़ी होती है पीछे लोहे की, नाव को उसमें बांध के रखा होता है नाव वालों ने। ठीक है, उसमें बांध के रखा होता है ताकि ये कहीं आगे ना चली जाए। लेकिन जब जाना होता है तो उस रस्सी को खोलते फिर आगे जाते। अब उन्होंने क्या किया, रस्सी नहीं खोली, रस्सी बंधी हुई है पीछे, और आगे क्या मार रहे हैं, चप्पू चला रहे हैं। और मसीह लोग भी बहुत सारे क्या, पीछे तो रस्सी दी हुई है, किसके हाथ में संसार, पकड़ के रखना कहीं मैं आगे ही ना निकल जाऊं, है। कहीं ऐसा ना हो प्रार्थना में वचन में आगे ही निकल गया, मैं स्वर्ग ही पहुंच गया, पकड़ के रखना मेरे को पीछे, और लगे हुए क्या, चप्पू चलाने। हालेलुया, धन्यवाद। और चप्पू तो चला रहे हैं, लगे हुए हैं, जोर मार रहे हैं, थक रहे हैं, आगे जा ही नहीं रहे। क्यों नहीं जा रहे? जड़ें पीछे फंसी हुई है।
अभी अभी उठते प्रार्थना करके हालेलुया हालेलुया धन्यवाद, चलिए जी प्रार्थना खत्म हो गई, अब क्या बनाएंगे? चाय बनाएंगे। और चाय बनाते बनाते दूध गिर गया, ओहो अशुभ हो गया। रस्सियां कहाँ बंधी हुई है? पीछे दी हुई किसके हाथ में? शैतान भी बैठा है रस्सी पकड़ के, उछलता रहे आगे, कूदता रहे, कोई दिक्कत। बंदरों को देखा? बंदरों को मदारी जो बंदर का खेल करवाता है? करवाता है ना खेल। है? अब गाने पे नाच कौन रहा होता है? बंदर नाच रहा होता है कि नहीं? है ना? और बिल्कुल वैसे 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 करता रहता है। और नाच कौन रहा है उस पे गाने पे? बंदर। और बंदर गाने के बारे में कुछ नहीं जानता। बड़े ध्यान से सुनना जरा, देखिए गाने पे नाच कौन रहा है जिसको पता ही नहीं गाने के बारे में। वो सुर वो नहीं जानता, ताल वो नहीं जानता, शब्द वो नहीं जानता, धुन वो नहीं जानता, म्यूजिक वो नहीं जानता, कुछ नहीं जानता वो। क्योंकि ये म्यूजिक सेंस किसको दिया गया हुआ है? मनुष्य को। वो बंदरों को थोड़ी दिया म्यूजिक सेंस, है ना? अब ये नाच तो रहा है आगे बंदर, और उसको एक रस्सी बांधी होती है और मदारी ने रस्सियां हाथ में पकड़ी होती है, एक हाथ में डंडा होता है, और जैसे ही म्यूजिक चलता वैसे ही बंदर नाचता है। अभी बंदर को कुछ पता नहीं उस गाने का जिसके ऊपर वो नाच रहा है, लेकिन उसको वो खुद नहीं नाच रहा, उसको तो मदारी नचा रहा है? और रस्सी में यूं 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 करता रहेगा, यूं 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 करता रहेगा, तो बंदर को पता है मुझे ऐसे ऐसे हिलना है ना? और डंडा यूं घुमाएगा तो उसको पता है मुझे पलटी मारनी है। बाकी उसको कुछ पता नहीं है, क्योंकि उसकी डोर तो किसके हाथ में है? मदारी के हाथ में। जैसा उसको वो इशारा करेगा, जैसा उसको वो मदद करेगा, उसी रीति से बंदर नाचता जाएगा, है ना? और वैसे क्या है, हम लोग रस्सी किसके हाथ में दी हुई है? शैतान के हाथ में। एक लिया हुआ है उसने डंडा हाथ में। अब वो पीछे से बोलता है बोल हालेलुया, बोलते हालेलुया प्रभु धन्यवाद, है? बजा तालियां, बजा गाने, बजा तालियां, कर हालेलुया हालेलुया। पर ऐसे उसके घर में नहीं जाना भाई, वहां बुरे लोग हैं, कहीं तेरे कोई ना फंस जाए कोई चीज। क्या किया हुआ है? उसके हाथ में रस्सी है पीछे दी हुई, किसके हाथ में? शैतान के हाथ में। और वो नचा रहा है। इधर हम भी बोलते हैं हालेलुया, और हम भी बोलते यीशु के लहू की जय, यीशु के नाम से हम तो शैतान को क्या करेंगे? कुचल डालेंगे। और तभी वो पीछे से डंडा मारता है, तू कुचलेगा? तभी डंडा मारता है, तभी हम क्या करते? छलांग मार के गिर जाते, ओहो चोट लग गई। प्रार्थना करो, प्रार्थना करो, हालेलुया, प्रार्थना करो हमारे लिए। और जो पीछे मदारी बैठा हुआ है ना, और रस्सी खींच के फिर उठाता है। फिर क्या बोलता है? कलीसिया में जाओ, बस उछलना है तने, कूदना है, वहां नाचना है, जब सब नाचे तने नाचना है, हालेलुया लगेगा, ये पवित्र आत्मा से भरा हुआ आदमी है। और घर जाते जाते 5 पड़ोसियों से लड़के जाता है। जितने घर रास्ते में आते सब उसे क्या करके जाता है? लड़के जाता है। पता ये मसीह लोग कौन बोलते हैं? हमारे आस पड़ोस के लोग, ये देखो मसीह लोग। आपको मालूम है हमारी गवाही दूसरे लोगों ने देनी है, हमने नहीं देनी है। बाइबल क्या कहती है? तेरी बड़ाई दूसरा करे तो करे, खुद नहीं करना कभी। हमारी विश्वास की, हमारे चाल चलन की, प्रभु के साथ चाल चलन की, हर एक बात की बड़ाई किसने करनी है? दूसरों ने। हम्म? और किसने करनी है? परमेश्वर ने। हालेलुया। ये जितने भी चेले लोग थे, उनको मसीह किसने कहा? उन्होंने नहीं रखा अपना नाम, मैं तो मसीह हूं, मसीह बोला मेरे को, मैं मसीह हूं, नहीं। जिस समय वह अन्य जातियों के बीच में जा रहे थे, दिरबे में जा रहे हैं, कहीं कहीं कई जगहों में जा रहे हैं,
वहां लोगों ने उनको देख के कहा ये तो मसीह लोग हैं। बल्कि पिछले दिनों में मैं आप लोगों को एक बात सिखा रहा था कि एक मसीह आदमी कहीं रहता है, उसने यीशु के बारे में प्रचार नहीं किया लेकिन वचन के अनुसार जीवन बना लिया। और एक दिन उस जगह में कोई प्रचार करने वाला जाता है, उसने पूछा क्या तुम यीशु के बारे में जानते हो? उसने बोला नहीं, हम नहीं जानते कौन है, हमें क्या पता। और वो कहने लगा यीशु दीन होकर नम्र होकर हमारे बीच में आया, उसने सबसे प्रेम किया, वह सबसे प्यार करता है, माफ करता है। तभी वहां एक आदमी ने बोला, बोलते जी रुको 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 रुको, जिसके बारे में आप बोल रहे हैं वो तो हमारे गांव में किराए पे रहता है वहां। समझ आ रहा है क्या बोला उन्होंने? आप जितनी भी क्वालिटियां बता रहे हैं ना, वो तो हमारे गांव में रहता है। कौन है कौन है? कहाँ रहता है? हमारे गांव में रहता है। क्योंकि उसने वचन के अनुसार अपने जीवन को बना लिया, कि उनको जो जो वचन में लिखा हुआ था, उन्होंने बोला यार जो ये कहते हैं ये सारी बातें तो उसके अंदर है। हालेलुया। हम नाच तो रहे होते हैं, ठीक है, भजन चल रहे हैं, हम नाच रहे हैं हम, लेकिन हमें पता नहीं कि नाच क्यों रहे हम। वचन सुन के हालेलुया करते हैं, पर ये पता ही नहीं है कि कर क्यों रहा है, क्योंकि समझ आ नहीं रहा कुछ, उसका पता चल नहीं रहा है कि ये है क्या है, ये पता नहीं क्या है। पास्टर हालेलुया करता है, हम भी पीछे हालेलुया का नारा लगा लेते हैं। वो थोड़ा जोर से बोलता है तो हम भी थोड़े जोश में आ जाते हैं, बाकी पता सता हमें कुछ नहीं है कि हो क्या रहा है। ये तो बस मदारी वाला खेल चल रहा है, उधर से वो नचा रहा है और हम नाच रहे हैं। हालेलुया। क्योंकि रस्सी पीछे पकड़ी है ना, रस्सी किसके हाथ में दी है? संसार की अभिलाषा, संसार की बातों में शैतान के पास क्या दे के रखी है? रस्सी। भैया नचा मुझे, तू जैसा तू नचाना चाहता, कोई बात नहीं, हफ्ते में एक बार हालेलुया धन्यवाद कर लेंगे, बाकी पूरे 6 दिन तो मुझे नाचना है, नचाते रहो मुझे। लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कहता है? कुल्हाड़ा रखा कहाँ है? जड़ों पे। कहाँ रखा है? जड़ों पे। अब जड़ को उखाड़ के, वो जो मैं आपको एलोवेरा की मैं बात कर रहा था, जो हमारे गांव में जंगली एलोवेरा होता है, जड़ों की यदि बात है, उसको उखाड़ के, उसको पता क्या क्या करना पड़ता है? उल्टा रखना पड़ता है। मैंने भी कुछ सालों पहले कोई 5-6 वो उखाड़े थे झब्बल के साथ, वो 2 जो उल्टे थे वो तो सूख गए, वो 3 थोड़े टेढ़े रह गए, उन्होंने वहीं से जड़ पकड़ के हरे हो गए वहीं पर। लेकिन अब उनको यदि जड़ नहीं पकड़ना है ना, तो उनको कैसे रखना पड़ेगा? उल्टा है? तो अब परमेश्वर हमें उखाड़ के हमें भी कैसे कर रहा है? उल्टा। कैसे कर रहा है? उल्टा। यानी कि जो हमारा स्वभाव है ना, उसका बिल्कुल विपरीत हमारा होना चाहिए। जो अभी तक संसार में है हमारा स्वभाव है ना, उसका कैसे स्वभाव होना चाहिए? विपरीत। है ना? कैसा होना चाहिए? बिल्कुल विपरीत। इसीलिए कहा है, क्या लिखा है यहां? संसार में जड़ नहीं, बल्कि कहां जड़ पकड़े? परमेश्वर के प्रेम में जड़ पकड़ना। कहां पे जड़ पकड़ना है? परमेश्वर के प्रेम में जड़ पकड़ना है। इसीलिए प्रभु के लोगों, हमें परमेश्वर के साथ पहले तो संगति रखनी पड़ेगी। पहले क्या करना पड़ेगा?
परमेश्वर, पिछले दिनों में हमने कुछ इन बातों को बहुत अच्छी, आपका मालूम नहीं है लेकिन मुझे वो बातें, वो वचन, एक प्रभु के दास ने भी जो हमारे बीच में, मेरे हृदय में वो वचन गया है, परमेश्वर के साथ संगति। हम सोचते ये करेंगे वो करेंगे वो करेंगे, वो कहां से करेंगे, संगति है नहीं है उसके साथ। तो प्रथम काम हमारा क्या है, परमेश्वर के साथ संगति करना। क्योंकि हम पढ़ते हैं जैसी संगत वैसी रंगत। जब हम परमेश्वर की संगत करेंगे ना, तो परमेश्वर के जैसे होते चले जाएंगे। शैतान की संगति करेंगे, शैतान के जैसे होते चले जाएंगे। आदम हवा जब तक परमेश्वर की संगति में थे, तब तक वह परमेश्वर के बारे में सोचते थे और परमेश्वर का इंतजार करते थे शाम को, कि प्रभु कब आएगा और कब हम प्रभु के साथ बैठेंगे। लेकिन जैसे ही हवा की संगत शैतान से हुई है ना, उसके अंदर परमेश्वर के लिए कड़वाहट आना शुरू हो गई। अच्छा, इतनी बड़ी बातें परमेश्वर ने हमसे छुपाई, हम इसको खाने से बुद्धि पाएंगे? अच्छा, परमेश्वर ने बताया ही नहीं, और हम परमेश्वर के तुल्य हो जाएंगे? अच्छा, ये भी परमेश्वर ने नहीं बताया। इसका मतलब परमेश्वर हमसे धोखा कर रहा है। संगत का असर हो गया ना, है? इसीलिए हमें किसकी संगति में रहना है? परमेश्वर की संगति में। हालेलुया। प्रभु इस वचन से आप सब लोगों को आशीष दे, और बाकी हम कल इसको आगे सीखेंगे। सो आज हम यही खत्म करेंगे, और आइए हम प्रार्थना करेंगे।